नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द रियल गुरु में। आज हम लोग आए हैं रने वाटरफॉल। ये खजुराहो के पास में है। पहले हम लोग खजुराहो गए थे, फिर वहाँ से जानकारी हुई कि यहीं पास में एक वाटरफॉल है, जलप्रपात। मतलब काफ़ी ऊंचाई से यहाँ पर पानी नीचे गिरता है और देखने में सुंदर नज़ारा भी लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चले आए। ये केन नदी पर बना हुआ है। बना क्या हुआ है, ये प्राकृतिक है और यहाँ पर चट्टानें हैं जो आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय शैल जिनको कहते हैं। और ये बनती हैं जब कहीं पर ज्वालामुखी फूटता है, उसके बाद इनका निर्माण हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ कभी पहले ज्वालामुखी फूटा होगा, तभी इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस जलप्रपात से संबंधित सारी बातें हम आपको बताएंगे, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें और सारी जानकारी हम आपको बताएंगे कि कहाँ से कैसे पहुँचना है और किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है, पूरे वर्ष कैसा क्या रहता है, सारी और मान्यताएं इसके साथ में क्या जुड़ी हुई हैं और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है, सारी घटनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप साथ में बने रहें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। ये प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही सुंदर है और इसीलिए यहाँ की सरकार ने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का बनवा रखा है। सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, सेल्फी पॉइंट भी बने हुए हैं। आप यहाँ से पूरा दृश्य देख सकते हैं और ये काफ़ी ऊंचाई पर है जहाँ से इसको बनाया गया है। और चारों तरफ रेलिंग भी बनी हुई है जिससे कोई उस तरफ जाके आहत ना हो जाए। ये जितनी लाल चट्टानें आपको दिख रही हैं ये ग्रेनाइट है और दूसरा जो काले रंग का दिख रहा है ये भी ग्रेनाइट है। तो यहाँ पर आप जैसे अधिकतर ग्रेनाइट एक या दो तरह के ही होते हैं और यहाँ पर आपको कई सारे रंगों के ग्रेनाइट देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन पत्थर है ये। और यहाँ पर देखो आकर 2 से 3 जगह धाराएं मिलती हैं तो उफान अलग ही उठती है यहाँ पे। अगर आप भी यहाँ कभी आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये जगह छतरपुर ज़िले में है और छतरपुर ज़िले में जो खजुराहो पड़ता है उससे 19 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो लगभग 19 किलोमीटर जब चल के आए तो वहाँ पर एक गेट मिला और गेट के अंदर से आने के बाद इसमें एक टिकट लगती है। वो बाइक या कार के हिसाब से लगती है, आप लोगों की संख्या कितनी है इस पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग बाइक से यहाँ पर आए हैं, इसलिए बाइक का जो टिकट का चार्ज था वो 100 रुपये पड़ता है। तो 100 रुपये फ़ीस दे के हम लोग अंदर आए और उसके बाद 4 से 5 किलोमीटर अंदर चलना पड़ता है। यहाँ पर घड़ियाल, आगे चल के घड़ियाल और काफ़ी चीज़ें इस तरह के देखने को मिल जाएंगे जो जलीय जीव होते हैं। और ये जो चट्टानें यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी हमने आपको पहले ही बताया कि आग्नेय चट्टानें हैं और ग्रेनाइट है, काफ़ी सॉलिड चट्टानें हैं। अब आपको केन नदी से जुड़ी हुई कोई ख़ास बातें बताते हैं। जैसे कि इस नदी की पूरी लंबाई 250 किलोमीटर है, मतलब 250 किलोमीटर है पूरी इसकी लंबाई। तो जहाँ से उद्गम स्थल होता है इसका, उसका नाम है कटनी। कटनी एक ज़िला है जो मध्य प्रदेश में ही है और ये दमोह के पास में है। पहले ज़िला नहीं बना था, बाद में बनाया गया है ज़िला ये। तो कटनी के पास में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है रीठी। रीठी के पास में ही एक खेत है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और इस तरह यह 7 पहाड़ों को पार करते हुए अपने रास्ते से जाती है। और यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ से मैं चल रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और यहाँ पर कहीं पर आप खड़े होकर फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। जैसे ऊंचाई पर आप जाते हैं तो ये सेल्फ़ी पॉइंट है और दूर जाने का भी देखो रास्ता बना हुआ है। तो इसे घूमने टहलने में आसानी हो जाती है और पूरा दृश्य देखने में भी आराम हो जाती है। अगर यहाँ पर आप गर्मी के मौसम में आएंगे तो ये जो जलप्रपात आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही कम हो जाता है और इतना तेज़ भी नहीं रहता है यहाँ पर। अगर बारिश के मौसम में आएंगे तो इससे भी ज़्यादा, जितना भी ये दिख रहा है इससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पर पानी का बहाव देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर घूमने आएँ तो आपको यहाँ पर गाइड भी मिल जाएगा। उसका चार्जेस 100 रुपये रहते हैं। तो वो आपको यहाँ पर सारी जानकारी दे देंगे कि कहाँ पर क्या है। मतलब वो उद्गम स्थल से लेकर ये कि नदी कहाँ तक जाती है ये सारा सब कुछ बताएंगे और इन चट्टानों के बारे में बताएंगे। जितनी जगह से इसका उद्गम होता है वो भी बताएंगे। उद्गम तो एक जगह से है लेकिन और उसके बाद धाराएँ इसकी बदलती रहती हैं, 1-2 नदियाँ और भी इसमें आके मिल जाती हैं रास्ते में। और इसका जो पार्ट है, चौड़ाई आप देख रहे हैं लगभग 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और कहीं कहीं पर तो 50 मीटर भी नहीं है। तो मतलब कहीं पर चौड़ान है तो कहीं पर जैसे जगह फैलने को मिलती गई वैसे वो नदी फैलती चली गई और ये बांदा में आकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो उससे पहले इसकी जो पूरी लंबाई है वो 250 किलोमीटर है। और इस जो नदी है इसमें 2 डैम पहले से ही बने हुए हैं, 2 बांध बने हुए हैं जिनसे खेतों की सिंचाई की जाती है और एक तीसरा डैम भी बनने वाला है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर तीसरा डैम बन जाएगा तो ये जो यहाँ पर जलप्रपात आपको दिख रहा है ये इतना देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सारा पानी पहले ही रोक लिया जाएगा। तो ये जो प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं ये हम लोग फिर कभी आगे चल के हो सकता है कि ना देख पाएँ। इस नदी की खास बात एक और है कि इसमें एक सजर नाम का पत्थर निकलता है। ये जो सजर पत्थर है केवल इसी नदी में निकलता है और कहीं पर भी नहीं निकलता पूरी पृथ्वी में। तो
उस पत्थर की ख़ास बात ये होती है कि वो गंदे टाइप का पत्थर होता है। अगर उसकी हम सफाई करें और उसकी घिसाई करके अंदर से उसमें कुछ चित्रकारियाँ भी उभर कर आ जाती हैं, जैसे झरने का है, झाड़ियाँ हो गई, जैसे पक्षियों के आकार हो गए, इस तरह उसमें ऑटोमेटिक अंदर से उभार आ जाता है पत्थर की सफाई करने पर। तो यहाँ पर कुछ लोग मुंबई से आते हैं, विशेष तरह के व्यवसायी होते हैं जो इस पत्थरों को चोरी छुपे यहाँ से ले जाते हैं और मुंबई में ले जाकर उनकी सफाई कराते हैं और सफाई कराकर उनको ईरान में भेज देते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं और ईरान में वहाँ पर उनके अच्छे दाम भी मिल जाते हैं उन लोगों को। तो ये जो सजर पत्थर है वो केवल इसी नदी में निकलता है, यह इस नदी की खास बात है। कुछ पुरानी कहानियाँ भी इसके बारे में प्रचलित हैं। ये कहा जाता है कि इस नदी के किनारे एक प्रेमी युगल था, वो अधिकतर यहाँ पर घूमा करते थे शाम के समय। तो ये लोगों को पसंद नहीं आया तो उन लोगों ने उस लड़के को मार दिया और उसको यहीं पर दफन कर दिया। उसके बाद में उस लड़की ने भगवान की तपस्या की और उनसे बोला कि हमें उस लड़के को देखना है। तो उस अचानक से काफ़ी तेज़ बारिश हुई और वो जो खेत पे जहाँ पे उस बच्चे को लड़के को दफन किया था, वो वहाँ की मिट्टी हट गई और वो लड़का दिखाई पड़ने लगा। तो उसको देखकर उस लड़की ने भी वहीं पर प्राण त्याग दिए और तब से माना जाता है कि वहाँ से इस नदी का उद्गम हो गया और इस नदी का नाम तब कर्णावती था और फिर उसके बाद में उस लड़की का नाम था केनया, तो जिसके नाम पर इसका नाम केन नदी पड़ गया। और भी इस तरह की कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं जो यहाँ के लोगों ने हमें बताई और इसका आपको प्रमाण रामायण में भी मिल जाएगा, जहाँ पर कर्णावती के नाम से इस नदी को संबोधित किया गया है। ये जलप्रपात जो आप देख रहे हैं ये छतरपुर ज़िले में है और इसके बगल में पन्ना ज़िला है, तो वहाँ पर भी टाइगर रिजर्व वगैरह बना हुआ है और उससे पहले बगल में खजुराहो पड़ जाता है। तो जो लोग खजुराहो या पन्ना जाते हैं तो वो लोग यहाँ पर भी आ जाते हैं और ये 3-4 जगह यहाँ पर आसपास मिलकर एक अच्छा सा पर्यटन का हब बना लेते हैं, जिससे लोगों को घूमने में भी आसानी हो जाती है और सारी चीज़ें पास पास में मिल जाती हैं देखने को। तो ज़रा देखो दूर से हम नज़ारा आपको दिखाते हैं यहाँ का, कि जैसे ये लोग आ रहे हैं तो ये सब उधर से घूमते हुए चले आ रहे हैं और मैं इस तरफ से अब आगे की तरफ चलता हूँ, आपको सारी जगह से जलप्रपात दिखाता हूँ पास से चल के। अगर आपको भी यहाँ पर आकर आनंद लेना है तो आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आप अपना जो समय है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास का ही रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि देखो ज़रा, जैसे सितंबर का महीना चल रहा है, बादल भी हैं और चारों तरफ हरा भरा भी दिखाई पड़ रहा है और जलप्रपात से जो जल नीचे गिर रहा है वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है और काफ़ी मात्रा में है, क्योंकि गर्मी में पानी सूख जाता है और फिर जल कम हो जाता है तो फिर उतना आनंद यहाँ पर नहीं आता है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर सेल्फ़ी पॉइंट की तरफ, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर चलते हैं और जैसे ही हम लोग ऊपर यहाँ चलते हैं, ये जो बैरिकेडिंग जैसी लगी हुई है ग्रिलें, इसके पास से अब हम यहाँ से सारा नज़ारा देख सकते हैं, दूर तक का भी देख सकते हैं। देखिए इस तरह से ग्रेनाइट है जो नीचे दिख रहा है हम लोगों को, और ये काले रंग का ग्रेनाइट है, इसके बगल में लाल रंग का ग्रेनाइट है। अब और भी आगे चलते हैं। यहाँ से अगर हम देखें पास से तो नदी का बहाव ही भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और दूर से जैसे वहाँ से दिख रहा है कि किस तरह से पानी यहाँ पर पास में आएगा। कई सारी जगह से यहाँ पर आकर पानी एकत्रित होता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। पहले भी लगता था कि अलग अलग धाराएं आई हुई हैं और ये धाराओं का जो परिवर्तन है होता रहता है, कभी इधर से पानी आएगा तो कभी दूसरी तरफ से, जिस तरफ से बहाव उसका तेज़ हो जाएगा उधर से ही पानी आने लगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही पसंद आया होगा, और इसके साथ में जो हमने जानकारी दी वो भी आपको शायद पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जानकारी से भरे इस तरह के ब्लॉग्स और भी देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।